ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंतूर शाखा की ओर से 4 सितंबर 2024 को परभनी जिले के तालुका जिंतूर तहसीलदार के द्वारा निवेदन महाराष्ट्र के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा कि कनकौली विधानसभा आमदार नितेश राणे के विधानसभा सदस्य रद्द करे, ऐसा निवेदन में कहा गया। नितेश राणे बार बार मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री रामपुर यहां हिंदू आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया था। उसी मंच पर भाषण करते हुए कहा कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी। साथ ही एकदम निचले दर्जे की भाषा का वापर करते हुए रैली के समय मस्जिद की मीनार की ओर हाथ वारे करके बंदूक की गोली मारने का इशारा किया और कहा कि मुसलमान लोग मुझे देखकर अपने घर के दरवाजे और दुकान का शटर बंद करते हैं और कहा कि नितेश राणे गैर जिम्मेदाराना और घृणास्पद वाक्यों के कारण दो समाजों के बीच दरार पैदा करने और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस निवेदन पर जिंतूर तालुका प्रमुख सैयद रियाज, सैयद गफूर और मुफ्ती मुसादिक इशाती इस्माइल शेख सलीम इनके हस्ताक्षर मौजूद है। रामगिरी महाराज जो असल में गिरा हुआ महाराज है, उसके समर्थन में एक रैली निकाली गई और एक मंच के ऊपर नितेश राणे जो पार्लियामेंट के मेंबर है, उनकी इस तरह की भद्दी भाषा कि मुसलमानों को मस्जिद से घुसकर वहाँ से मारेंगे, वहाँ से निकालेंगे, ये इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे इस्माइल भाई ने कहा कि उन्होंने हलफ लिया है, कसम उठाई है कि संविधान पर चलेंगे, लेकिन ये तो कसम के बिल्कुल उसके बरक्स और उसके विरोध में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई बार बार होती रही और इस तरह उनका ये रवैया रहा मुसलमानों के साथ में, तो वो भी कान खोलकर सुन ले कि मुसलमान भी खामोश बैठे हुए नहीं है और न किसी चूड़ी बनकर बैठे हुए हैं, बल्कि हम सब्र का एक मुजाहरा कर रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का कानून है और सबको बराबर लेकर चलने का कानून है। तो हम अभी तक कानून से, हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नितेश राणे पर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जो रुकनीयत है, मेंबर जो पार्लियामेंट का जो मेंबर है, उसकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जाए, उसकी रुकनीयत को मुअत्तल किया जाए, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि बाकी लोगों को इसका सबक मिले। वरना अगर इसी तरह का चलता रहा तो हमारा भी एक वक्त तक सब्र रहेगा और जब हमारा सब्र छलकेगा तो हिंदुस्तान की जो अमन और शांति है वो बिल्कुल पूरी तरह भंग हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमारा मानना और हमारा कहना ये है कि आप जो लोग भी जहर उगल रहे हैं आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र उसको देखते हुए, और उनका बस मानना ये है और उनका एक मिशन ये है कि किसी तरह यहाँ पर जो है हुकूमत की तब्दीली ना हो और हुकूमत बचाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो भी जहर दिन ब दिन उगल रहे मुसलमानों के खिलाफ, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सख्त सज़ा दी जाए। हमारा आपसे हमारी अपील है। मुस्लिमीन की जानिब से आज एक निवेदन दिया गया पुलिस स्टेशन को और तहसीलदार साहब को। निवेदन में बताया गया कि जो रामगिरी महाराज ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा था, तो उसके समर्थन में जो रैली करेगी अहमदनगर में, तो मुसलमानों को खुलेआम चेतावनी देता है कि मस्जिद में से निकाल कर मारेंगे। तो इसके ऊपर जो कड़ी कड़ी सज़ा हो और इसकी जो तो आमदार की रद्द हो, ऐसी हमने मांग पुलिस स्टेशन पीआई साहब से और तहसीलदार साहब से की है। जानिब से आज निवेदन दिए हमने राज्यपाल को और चुनाव आयोग के लिए और पुलिस प्रशासन, पुलिस निरीक्षक साहब, इनके ऊपर जो सामने वाले ने खुलेआम जो धमकी देने की जो बात की है, उसके लिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो भी कायदे बढ़ते हैं इनके ऊपर गुनाह दाखिल करने में आना। और इसलिए कि हमारी प्रशासन से और प्रशासन से ये उम्मीद है कि ये लोग जो बार बार जो आज जो मुसलमानों को जो टारगेट बनाया जा रहा, तो हमको हमारी ये जो कानून से, प्रशासन से भी ये जो उम्मीद है कि इन्होंने तात्काल में इनके ऊपर गुनाह दाखिल करना। एक तो खाली मुफ्ती सलमान आजरी साहब ने खाली एक शेर कहा था तो उनको आज तक जेलों के चक्कर काटा जा रहा, ठीक है, वो प्रशासन का मसला है। लेकिन हमारी ये जो मांग है कि जब ये रखा जा रहा तो फिर ऐसे लोगों को खुलेआम छूट क्यों दी जा रही है। तो देश का अगर वातावरण बरकरार और सुकून से रखना है तो हमारी देश के प्रशासन से भी और प्रशासन से भी ये मांग है कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी ये गुनाह दाखिल करके इनको जेलों के अंदर बंद करना और उनके सदस्य पद से उनको राजीनामा देने को लगाना या फिर हटा देना, ये हमारी मांग है।
एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA 44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा। हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नजारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया। इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी